भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको संतान सप्तमी के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए तथा संतान की उन्नति और प्रगति के लिए किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए भी संतान की जो माताएं होती है वो इस व्रत को करती है। लेकिन जिनके यहाँ संतान अभी तक नहीं हो पाई है उनको तो इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी व्रत को विधि विधान से नहीं किया जाता है तब उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन आपको इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। विधि विधान का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व होता है तथा जो गर्भवती माताएं होती है उनको इस दिन व्रत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन संतान सप्तमी की कथा सुनकर के दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके होने वाले बच्चे के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव होता है। उनका बच्चा ज्ञानवान होता है, गुणवान होता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है, बुद्धिमान होता है। इस प्रकार सभी माताओं बहनों को इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो संतानवती माताएं इस व्रत को करें, लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को चाहे तो कर सकती है और अन्य सभी महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती है, क्योंकि इस व्रत को करने से भगवान भोले बाबा तथा माता पार्वती का अद्भुत आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है और जीवन में जो है कभी भी संतान संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती है। लेकिन जिस विधान से, जिस विधि से हम आपको व्रत बताने जा रहे हैं उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए तथा नियम का पालन भी करना चाहिए। जब आप व्रत को विधि विधान से करेंगे, नियम के साथ करेंगे, तभी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो पाएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस बार संतान सप्तमी का महापर्व 25 अगस्त 2020 मंगलवार को है। तो सबसे पहले सभी माताओं बहनों को, भक्त जनों को संतान सप्तमी की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। संतान सप्तमी का व्रत जिनके यहाँ पर संतान नहीं हो पाई है उनको पति पत्नी सहित जोड़े से करना चाहिए। यदि दोनों मिलकर के इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चय ही उनके घर में संतान की प्राप्ति हो पाएगी। यदि आप संतान सप्तमी का व्रत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 25 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद में आपको जो है सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान करना है। गंगा जल और उसमें काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है, काले तिल नहीं है, तो आप अपने सामान्य जल में तीर्थ का आवाहन करके स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि जो कपड़े आपने पहले पहने थे उनको आपको स्पर्श नहीं करना है तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी नहीं छूना चाहिए तथा जो व्यक्ति बिना नहाए आपके आसपास रहते हैं उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना है। और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं का, पितरों का और अन्य देवी देवताओं का जो आप नित्य पूजन करते हैं उनका पूजन अर्चन करना होगा तथा सूर्य भगवान को जल आपको चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात आपको अपने देव स्थान पर एक आसन बिछा करके बैठना है। अपने सामने जल का एक पात्र आपको रखना चाहिए तथा हाथ में इस प्रकार हाथ करके जल, चावल और यदि संभव हो तो बिल्व पत्र, पुष्प, एक सुपारी और सिक्का रख करके व्रत का संकल्प करें, क्योंकि जब तक आप संतान सप्तमी व्रत का संकल्प नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। संकल्प में आप सर्वप्रथम 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें और उसके बाद कहे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी संतान सप्तमी का व्रत मैं आज करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। यदि पति पत्नी दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो एक दूसरे का हाथ लगा करके पति के हाथ में संकल्प की सारी वस्तुएं रख करके आपको संकल्प बोलना चाहिए तथा अपना नाम, गोत्र
नाम, जो भी नाम आपका हो तथा गोत्र, और गोत्र याद नहीं है तो आपका सरनेम या उपनाम आप बोल सकते हैं। उसके बाद कहे कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, मेरे घर में उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाए, या मेरी संतान की लंबी आयु हो तथा मेरी संतान की उन्नति और प्रगति हो, तथा हमारी संतान हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे, और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। इस प्रकार आपके मन में जो जो भी कामनाएं हैं आप उच्चारण करिएगा। उसके बाद इस संकल्प को आप भोले बाबा तथा माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने भगवान के सामने आपको छोड़ देना है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, मेरे संतान सप्तमी के व्रत को आप सफल करिएगा, देखिए मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। इस प्रकार आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप कुछ फल या फलाहार लेना चाहते हैं तो व्रत के संकल्प के पूर्व आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के पहले आप फल ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयां ले सकते हैं, और जैसे ही आप संकल्प करेंगे उसके बाद आपको सब कुछ त्याग कर देना होगा। और इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जब आप स्नान करते हैं, माताएं बहनें स्नान करती है तो उन्हें बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप बाल नहीं धोएंगे तो आप अपवित्र माने जाएंगे। तो आपको बाल धो करके स्नान करके संकल्प करना है, तथा व्रत वाले दिन शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए। और जो पुरुष इस व्रत का पालन करते हैं उनको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। महिलाओं को भी शरीर के अंग के कोई भी बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। उसके बाद व्रत वाले दिन आपको पूरे दिन निराहार रहना होगा। आप जल पी सकते हैं यदि बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप दूध या दूध से बनी वस्तुएं या फल या फलाहार ले सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं और आपका शरीर साथ देता है और आप निराहार व्रत कर सकते हैं तो आपको निराहार व्रत करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंडे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वैसा तो ध्यान रखना चाहिए कि जिस घरों में माताएं बहनें भक्तजन व्रत करती है उनके घरों में भी मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तथा जो व्रत करता है उनको जो है शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और काले कपड़े इस व्रत में नहीं पहनना चाहिए। शुद्ध और सौम्य वस्त्र धारण करना चाहिए। सफेद वस्त्र आप पहन सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, लाल कपड़े आप पहन सकते हैं, कैसरिया कपड़े पहन सकते हैं, या फिर हरे कपड़े भी आप इस व्रत में पहन सकते हैं। जो सौभाग्यवती माताएं होती है उनको हाथ और पैरों में मेहंदी लगा करके, महावर लगा करके और सभी प्रकार का श्रृंगार करके अच्छी प्रकार से श्रृंगारित होकर के इस व्रत का पालन करना चाहिए। संतान सप्तमी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 25 अगस्त 2020 मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 1:30 तक रहेगा। वैसे तो यह पूजा मध्याह्न काल में ही की जाती है, यानी 9 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे के बीच में आप इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश इस समय आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो शाम को सूर्यास्त के पहले पहले भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रहेगा शाम को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का। इस दौरान भी आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। और इस पूजन में आपको सबसे पहले जो है एक चौकी स्थापित करना चाहिए। उसके नीचे आपको जो है एक चौक बनाना चाहिए। आटे या हल्दी का चौक बना करके चौकी स्थापित करें और उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाएं, तथा सफेद कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे गेहूं या चावल रख दे तथा तांबे का लोटा रख करके उससे एक कलावा बांध दे, तथा आम के पत्ते रख करके और उस पे एक नारियल रख दे और गौरी गणेश की एक सुपारी के रूप में स्थापना कर दे। उसके सामने आपको माता पार्वती और शंकर जी की स्थापना करनी चाहिए। और यदि आपके पास शिवलिंग है तो उनको भी आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में शिवलिंग स्वयं शिव यानी
भगवान भोले बाबा का स्वरूप होते हैं और जो जलाधारी होती है वो पार्वती स्वरूपा मानी जाती है। तो इस प्रकार आपको गौरी गणेश तथा कलश एवं माता गौरी यानी भोलेनाथ का स्थापन करना चाहिए और उसके बाद इन तीनों देवताओं का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन भोग के रूप में आप 7 मीठे पुए बनाएं। मीठे पुए जो कि पोए जिनको बोलते हैं पुआ बोलते हैं, माल पुआ भी उनको कहा जाता है। यह मीठी पूड़ी भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस मीठी पूड़ी में और मीठे जो माल पुए होते हैं उनमें आपको गुड़ और शुद्ध घी का उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के घी का इनमें उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार 7 मीठे पुए और 7 मीठी पूड़ी, इन दोनों में से कोई भी एक वस्तु आपको स्नान करके सबसे पहले तैयार करना चाहिए और जो भोग के लिए आपने पुए या माल पुए या फिर पूड़ी तैयार की है उनको एक तरफ रख दीजिएगा, उनको झूठा हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही खीर पूड़ी भी इस दिन बनाई जाती है। खीर पूड़ी और 7 पुए ये आप तैयार करके अच्छी प्रकार से रख लेवे। उसके बाद आपको पूजन प्रारंभ करना चाहिए और इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो है सूत का यानी कच्चा सूत लेकर के 7 गठाने लगा करके एक धागा तैयार किया जाता है। यदि आप चाहें तो चांदी का एक कड़ा भी बना सकते हैं या चांदी का तार भी आप इसके लिए रख सकते हैं और उसका गंडा बना करके या चांदी की एक चूड़ी बना करके भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको जो है पुए और यह चांदी का गंडा या फिर 7 गठाने लगा हुआ आपने जो सूत का धागा या कच्चे सूत का धागा तैयार किया है, कच्चे सूत का धागा या फिर 7 गठानों वाला जो है कोई भी धागा आप ले सकते हैं, लेकिन धागा सफेद रंग का होना चाहिए। इस प्रकार आप चांदी का कड़ा या इनमें से कोई भी व्यवस्था आपके पास उपलब्ध हो वो तैयार करके रख ले। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इस व्रत को करते हैं तो आपको निराहार रहना होगा और पूजन करने के बाद, भगवान का भोग लगाने के बाद जो आपने खीर पूड़ी तैयार की है और मालपुए तैयार किए हैं उनसे ही आपको व्रत का पारणा करना है, यानी व्रत को खोलना चाहिए। एक समय आपको भोजन करना होगा, पूरे दिन में केवल आपको वो खीर पूड़ी आप जितना चाहे खा सकते हैं। 7 मालपुए भी आपको जो है उनमें से प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि आप चाहें तो उन मालपुए में से किसी को प्रसाद रूप में दान भी कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी इस दिन दान किया जाता है। वैसे तो इस दिन ब्राह्मण भोजन का भी सबसे अधिक महत्व माना गया है, तो यदि आप ब्राह्मण भोजन करवाने में समर्थ है तो ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप ब्राह्मण भोजन करवाएंगे। तो कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए या 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए या फिर 21 या अधिक, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना ब्राह्मण भोजन आपको अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण आपको नहीं मिल पाते हैं, आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाते हैं, तो आप नगद राशि के रूप में हमको भी जो है ब्राह्मण भोजन के रूप में दान कर सकते हैं। धन का दान आप कर सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए पेटीएम की व्यवस्था कर दी है तथा गूगल पे और अन्य व्यवस्थाएं आपके लिए कर रखी है। उनके माध्यम से या सीधे सीधे हमारे अकाउंट में आप जो है ब्राह्मण भोजन के निमित्त धन राशि प्रदान कर सकते हैं। हम आपके लिए आपके नाम और गोत्र से यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे। इस प्रकार आप ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। तो इस पूजा को करने के लिए आप चौकी के ऊपर जो आपने गौरी गणेश की स्थापना की है, सबसे पहले उनका पूजन करना होगा। 3 बार जल पी करके शुद्धिकरण करना चाहिए तथा अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद गौरी गणेश का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। जल से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद गंध, अक्षत, पुष्प और जनेऊ, कलावा और ये सब सामग्री चढ़ाने के बाद गौरी गणेश को आप धूप दीप दिखाएं तथा उनको भोग के रूप में मिठाई या फल अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उनको जो है नैवेद्यम अर्पण करें और उसके पश्चात उनका ध्यान करें
उसके बाद आपको कलश का पूजन करना है। कलश के ऊपर भी आपको 4 बार जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाना है तथा आपको कलावा और जनेऊ चढ़ाना चाहिए। उसके बाद एक फूल में गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर सब लगा करके आपको कलश को चढ़ाना है। और उसके बाद कलश को धूप दीप दिखा करके नैवेद्यम आपको यानी भोग चढ़ाना चाहिए। भोग के रूप में कोई भी मिठाई या फल आप ले सकते हैं। इसके बाद माता गौरी जी यानी पार्वती जी तथा शंकर जी का आपको पूजन करना होगा। इनका पूजन करने के लिए सर्वप्रथम आपको 4 बार जल चढ़ाना होगा तथा इसके पश्चात आपको इनको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद चंदन के जल से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद उनको वस्त्र यानी कलावा चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ यानी यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहिए। उसके बाद चंदन का तिलक या कुमकुम का तिलक माता पार्वती को लगाना चाहिए। चंदन का तिलक भोले बाबा को लगाया जाता है, माता पार्वती को कुमकुम और सिंदूर लगाना चाहिए। इसी के साथ भगवान भोले बाबा को अक्षत चढ़ाना चाहिए। दोनों का सम्मिलित पूजन करना चाहिए। यदि पति पत्नी एक साथ पूजन करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद भोले बाबा को आप अबीर गुलाल चढ़ाएं तथा माता पार्वती को सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम ये चढ़ाना चाहिए। और सौभाग्य की वस्तुएं जैसे साड़ी, कपड़े, ब्लाउज, पेटीकोट, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछिया, पायल या जो भी आपकी श्रद्धा है वो वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। या फिर इसके निमित्त आप ब्राह्मण को धन राशि भी प्रदान कर सकते हैं। और उसके बाद सारी वस्तुएं चढ़ाने के बाद भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाएं और भोले बाबा को भांग, धतूरा, भस्म, इत्र ये सब सामग्री चढ़ाने के बाद उनको धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद हाथ धो करके उनके सामने नैवेद्य के रूप में आपने जो मालपुए तैयार किए हैं उनको केले के पत्ते में बांध करके और उस पे एक कलावा बांध करके भोले बाबा के सामने अर्पण करना चाहिए। और एक थाली भोग की लगा करके यानी आपने खीर पूरी जो तैयार की है वो भी भगवान के सामने रख करके उसमें बिल्व पत्र रख करके तथा जो मालपुए रखे हैं उनके ऊपर भी बिल्व पत्र रख करके 3 बार जल आपको घुमाना चाहिए। उसके बाद एक पान में लौंग और इलायची और सुपारी रख करके पान का बीड़ा भोले बाबा को अर्पण करें। उसके बाद आपको ऋतु फल यानी जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, केला, सेब फल या अन्य जो भी फल हो वो भी भोले बाबा को चढ़ाएं। और उसके बाद भोले बाबा की जो है दिव्य संतान सप्तमी की कथा को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कथा केवल ब्राह्मण के मुखार बिंद से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। और उसके बाद आपको जिस ब्राह्मण के मुख से आपने कथा सुनी है उनको दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको उनको नगद राशि के रूप में दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान नहीं करेंगे तब तक आपको कथा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि कोई माताएं बहनें व्रत नहीं कर पाती है और ये सारे नियम पालन नहीं कर पाती है, संपूर्ण पूजा पाठ नहीं कर पाती है और यदि वो किसी ब्राह्मण के मुख से कथा सुन लेगी तो भी उनको व्रत का संपूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप कथा सुनते हैं और उसके बाद नगद राशि हमको प्रदान करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट ये सब जानकारी हम आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। और इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा जो पेटीएम का बारकोड है आपको दिखाई दे रहा है। उसके माध्यम से अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा या ब्राह्मण भोजन के निमित्त या गौ सेवा के निमित्त या आश्रम या मंदिर सेवा के निमित्त आप दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान करने का महत्व जो है व्रत का संपूर्ण फल दिलवाएगा। इसलिए जो मनुष्य व्रत करता है, कथा सुनता है, उसको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान से हमारे द्रव्य की यानी धन की शुद्धि होती है और दान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं और दान करने से मनुष्य का पुण्य उदय होता है। इसलिए आपको कथा श्रवण करने के बाद, व्रत का पारणा करने के पहले भी
आपको अन्नदान, सीधा दान इत्यादि करना चाहिए और दान करने से व्रत का संपूर्ण फल आप प्राप्त कर सकेंगे। तथा इस व्रत में आपको ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है तथा व्रत वाले दिन आपको किसी भी छोटे से बच्चे को या फिर अबोध बालक को सताना नहीं चाहिए। बच्चों से इस दिन विशेष रूप से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि संतान सप्तमी संतान की उन्नति और प्रगति का ही व्रत माना जाता है। इसलिए आपको संतान सप्तमी के दिन विशेष रूप से जो है कई प्रकार की सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा संतान सप्तमी के दिन किसी भी बड़े बुजुर्ग का या सास ससुर का या साधु संत का या बौद्ध भिक्षुओं का या किसी भी जो है पूजनीय पुरुष का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। इसके साथ ही संतान सप्तमी का जो व्रत है उसका पारणा आपको शाम को सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना चाहिए। सूर्यास्त यानी शाम को 6:33 के पहले पहले आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। और व्रत का पारणा जो वस्तुएं हमने आपको बताई है जैसे खीर, पूरी, 7 मालपुए आदि इन वस्तुओं से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। और इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि आपको पूरे दिन और रात कुछ भी नहीं खाना है, केवल खीर, पूड़ी और मालपुए इनका ही आपको भोजन करना होगा, वो भी एक समय करना होगा। एक समय का मतलब है कि दिन में ही आपको यह भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि महिलाएं बीमार अवस्था में रहती है या फिर उनको दवाई लेना होता है तो वो फल या फलाहार ले सकते हैं। साथ ही हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो महिलाएं रोगी अवस्था में हैं, जैसे किसी माताओं को, बहनों को ब्लड प्रेशर या फिर अन्य कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या इसके कारण उनको दवाई लेना होती है, तो दवाई में कई प्रकार की जो है चीजों की मिलावट होती है। ऐसे में वो बिल्कुल भी संकोच न करे, वो निश्चिंत होकर के अपनी दवाई ले सकती है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी आपत्ति काल में किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा और कोई नियम नहीं होता है, इसलिए वो आराम से अपनी दवाई ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें, यानी अन्न का सेवन केवल एक बार ही आपको करना चाहिए और पूजन के रूप में आपने जो चढ़ाया है उसी का आपको सेवन करना चाहिए और वही भोजन पदार्थ आपको ग्रहण करना होगा। बाकी पूरे दिन आपको जो है निराहार रहना चाहिए। जल आप इसमें पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप गाय के दूध का उपयोग कर सकते हैं या गाय के दूध से बनी चाय इत्यादि भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार यदि संपूर्ण विधि विधान से आप व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही यदि आप दक्षिणा के रूप में दान स्वरूप ब्राह्मण भोजन के निमित्त हमें कुछ प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप जरूर प्रदान करें। तो आपकी सुविधा के लिए हमने पेटीएम का बारकोड और आपके लिए खाता नंबर प्रस्तुत किया है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट में सबसे ऊपर जो है ये खाता नंबर या पेटीएम की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा कम्युनिटी टैब के माध्यम से भी हम आपको यह जानकारी प्रदान कर देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे कोई जबरदस्ती दक्षिणा प्राप्त करने का निवेदन कर रहे हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आपको इस कथा का, इस पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इस निमित्त आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी इच्छा हो, कुछ न कुछ दान अवश्य कर दीजिएगा। तो भक्तजनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।